इस संवाददाता सम्मेलन में उपस्थित सभी पत्रकार साथी, लोकसभा का चुनाव सामने है और यहाँ पर छठे चरण में चुनाव होना है। 25 तारीख को लोकतंत्र के महापर्व में सभी सीवान लोकसभा के मतदातागण इसमें भाग लेंगे और मुझे इस लोकसभा का जनता दल यूनाइटेड के तरफ से, पार्टी के तरफ से चुनाव प्रभारी बनाया गया है। मैं आज 5वां दिन है इस लोकसभा में, हर एक विधानसभा में गांव-गांव घूम रही हूँ और हमारे जो कैंडिडेट हैं जनता दल यूनाइटेड की विजय लक्ष्मी जी, एनडीए समर्थित, और वो लगी हुई है प्रचार में। हमारे तमाम नेता एनडीए के लगे हुए हैं और आज आप लोगों के माध्यम से मैं यही कहना चाहूँगी, ये देश का चुनाव है और ये प्रधानमंत्री बनाने के लिए चुनाव है और यहाँ सीवान के मतदाता भाइयों बहनों से अपील करना चाहूँगी कि 2005 से पहले बिहार में और सीवान में क्या स्थिति थी सभी लोग जानते हैं और यहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2005 नवंबर से जब हमारी एनडीए की सरकार बनी, लगातार हर वर्ग के लिए काम किया। कोई भी ऐसा वर्ग, जाति नहीं है, किसी भी धर्म के मानने वाले लोग हो, सबके लिए काम किए और सबके लिए विकास किए। और विकास की बात यदि हम लोग करेंगे तो काफ़ी वक्त लगेगा। इतनी योजनाएं चलाकर हर वर्ग के लोगों को आगे बढ़ाने का काम किए हैं और कई स्कीम है जो कि सभी के लिए है, चाहे हमारे सवर्ण समाज हो, उनके लिए भी भारत सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने तुरंत लागू किया 10% आरक्षण नौकरी में, और कई स्कीम है, चाहे बालिका पोशाक योजना हो, यूनिवर्सल है, सबके लिए बालिका साइकिल योजना, बालिका पोशाक योजना, कई स्कीम, पेंशन योजना सबके लिए है। चाहे जो हमारे सभी वर्ग के, सवर्ण हो, अन्य अति पिछड़ा, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक, कोई भी जाति वर्ग के लोग हो, सबके लिए स्कीम बना के आगे बढ़ाने का काम किया। और जो सवाल है कि यहाँ पर हमारे जो कैंडिडेट हैं विजय लक्ष्मी जी, वो घूम रही हैं, मैदान में हैं और जो घूम रहे हैं लोगों का अपार समर्थन है। सभी लोग चाहते हैं कि फिर से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी देश का प्रधानमंत्री बने और यहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों को मजबूती दे। तो सीवान के मतदाताओं ने मन बना चुका है और लोगों में अपार समर्थन और लोगों में उत्साह है और मैं आपके माध्यम से अपील करना चाहूँगी कि फिर से ऐसे लोग सामने हैं। एक तो लालटेन लेके हैं, 2005 से यहाँ क्या स्थिति थी, आतंक का माहौल था, अराजक का माहौल था, सभी लोग प्रताड़ित होते थे, विकास की बात तो दूर। और दूसरी तरफ यहाँ जो अभी एक और कैंडिडेट जो भेष बदल के लोगों के बीच घूम रही है, उन लोगों के साया में सीवान कलंकित हुआ है और फिर से यही अपील करेंगे कि जो सीवान की स्थिति थी, पूरे बिहार, पूरे देश में चर्चा होती थी, यहाँ लोगों की जान माल की कोई सुरक्षा नहीं थी। कब कहाँ क्या हो जाएगा, कितनी घटनाएं हुई, कितनी लोगों की जानें गई, ये आप सभी लोग अवगत हैं। कुछ ऐसे लोग भी सामने हैं, तो फिर से यहाँ के लोग नहीं चाहेंगे कि उस दौर में हम लोग जाएं। तो यही अपील करेंगे आपके माध्यम से कि फिर से यहाँ जो माहौल है, विकास का माहौल, शांति का माहौल, कानून का राज,
ये बहाल रहे, इसके लिए मैं यहाँ के मतदाताओं से अपील करना चाहूँगी कि आप लोग यहाँ के अपने बच्चे के भविष्य के लिए, अपने बेटा बेटी के भविष्य के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए, वर्तमान पीढ़ी के लिए, यहाँ के शांति के लिए, यहाँ के विकास के लिए एक एक वोट तीर छाप को दे, ताकि फिर से यहाँ जो विकास की गति चल रही है वो आगे बढ़ते रहे, अमन चैन शांति बहाल रहे और देश में फिर से नरेंद्र भाई मोदी जी प्रधानमंत्री बने और मुख्यमंत्री जी के हाथों को मजबूती मिले। बीते हुए घटनाओं को याद करके आप लोग वोट ले रही हैं, जबकि इससे पहले कहा जाता है कि सुशासन की सरकार है, तो फिर सरकार का अपना जो उसका लॉ एंड ऑर्डर है ये कहाँ फेल हो रहा है? क्या इसका मतलब कहाँ फेल हो रहा है? 2005 के बाद तो शांति व्यवस्था है, तो फिर इसको फिर बिताने की क्या जरूरत पड़ रही है? कुछ लोग तो ऐसे है ना कानून को हाथ में लेने वाले। पहले भी सरकारें थी, पहले भी प्रशासन थी। हम लोग ऐसा नहीं कहते हैं कि एकदम पूरी घटना कहीं नहीं होती है, लेकिन यहाँ की जो स्थिति थी ये तो आप सभी लोग अवगत हैं। यहाँ के लोगों की क्या स्थिति थी, कोई आज़ादी नहीं थी अपनी, ये अपने मन से बिजनेस करेंगे, अपने मन से कुछ करेंगे, ये आज़ादी नहीं थी। आज भी कई योजनाएं हैं जो कि अधर में है। सरकार आपकी है, केंद्र में भी सरकार आपकी की, इससे पहले भी जो है कभी MP यहाँ के थे, तो कई ऐसे सिवान की जो योजनाएं थी अभी भी अधर में है, उसके लिए क्या कुछ किया जाए? और काम करेंगे। हमारे नरेंद्र मोदी जी जो देश के प्रधानमंत्री हैं, जो केंद्र प्रायोजित योजनाएं हैं उसको और गति मिलेगी। कितना काम हुआ है यहाँ मेडिकल कॉलेज की स्वीकृति हुई है, ANM GNM, हर इंजीनियरिंग कॉलेज अनेक है। हम तो कहे कि यदि हम लोग विकास की गिनती कराएंगे तो काफ़ी आप लोगों को वक्त देना पड़ेगा। चुनाव का वक्त कुछ लोग वेश बदल कर घूम रहे हैं, लेकिन आप ही के साथ जो ये एनडीए के लोग हैं उधर कुछ घूम रहे हैं और कह रहे हैं, वो लोगों का ये भी कहना है जिनके ऊपर आपने कहा कि वेश बदल रहे हैं, उनका कहना है कि भाई हम लोग मोदी जी के साथ जाएंगे चुनाव जीतने के बाद। तो ये क्या माना जा रहा है कि आपके वोटर को कहीं ना कहीं डाइवर्ट कराने की बात हो रही है? देखिए, वोटर अब उतना ना समझ नहीं है। सिवान की जनता, सिवान लोकसभा की जनता खूब समझती है, एक लोग समझते हैं। आप जिनको समझते होंगे कि नहीं कम समझते, वही सबसे ज़्यादा गांव में समझते हैं। जो पढ़े लिखे भी नहीं हैं वो भी ज़्यादा समझते हैं। इसलिए ये अब कहना कि हम वहीं जीत के जाएंगे, अब ये सिवान की जनता उस झांसे में नहीं जाने वाली है, फिर गुलाम नहीं होने वाली है। सिवान की जनता आज़ाद हो चुकी है। जो हमारे NDA के मतदाता, चाहे हमारे सवर्ण समाज के लोग हों, अति पिछड़ा समाज के लोग हों, पिछड़ा समाज के लोग हों, जो हमारा समीकरण का NDA का मतदाता है, चाहे दलित महादलित आदिवासी हो, वो इंटैक्ट। ये अफवाह फैलाई जा रही है एक प्रायोजित तरीके से, इसको लोगों के बीच भ्रमित करने का प्रयास किया जा रहा है। इसलिए इसमें कोई सच्चाई नहीं है। हम लोग गांव-गांव घूम रहे हैं, हमारे तमाम NDA के नेता गांव-गांव घूम रहे हैं। सभी हमारे NDA के वोटर जो है वो एकजुट है और रिजल्ट 4 तारीख को आएगा तो उस दिन पता चल जाएगा। बड़े चेहरों में बताया जा रहा है कि हेमंत विश्व शर्मा आ रहे हैं, मोदी जी आ रहे हैं, योगी जी आ रहे हैं, तो इतने बड़े चेहरों को मतलब इस छोटे से लोकसभा में लाने का मतलब क्या है? छोटा लोकसभा कौन होता है? सब लोकसभा देश में तो बराबर है जी। लोकसभा का तो आकार नहीं, कोई चुनौती। हमारे देश के प्रधानमंत्री के लिए चुनाव हो रहा है, हमारा प्रधानमंत्री का वो चेहरा है। ऐसा